अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के मशहूर बल्कि बड़े ही ज़बरदस्त चॉकलेटी हीरो फ़िरोज़ ख़ान एक बार फिर से कंट्रोवर्सीज़ की ज़द में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को भी घर से निकाल दिया। वही एलिगेशंस, वही तकलीफ़ें, वही बदतमीज़ियाँ, तीसरी शादी कर ली है या फिर किससे करने जा रहे हैं, आज की वीडियो में बताएंगे। ब्लैकमेल करके शादी पर मजबूर किया गया, फ़िरोज़ ख़ान ने ये स्टेटमेंट क्यों दी, क्या वाकई जो है ऐसा है कि वो ब्लैकमेल होते रहे हैं। फ़िरोज़ ख़ान की दूसरी अहलिया से भी अलहदगी हो गई, खुद सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने काफ़ी ऐलानात किए। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे कि आखिर इस सारे मामले की सच्चाई क्या है। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएगा। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फ़िरोज़ ख़ान, जो कि बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ की ज़द में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन पर कंट्रोवर्सीज़ जो है बनती रहती हैं। पहली कंट्रोवर्सी उनकी सज्जल अली से जब उनके ताल्लुकात थे उसकी वजह से बनी कि इनका रिलेशनशिप मुबैना तौर पे इसलिए ख़त्म हुआ कि कोई लड़ाई झगड़े, मुबैना मारपीट की गेम जो है वो सामने आई थी। उसके बाद उनकी बीवी अलीज़े, उनके साथ उनकी शादी हुई और वो शादी बहुत ही खौफनाक तरीके से ख़त्म हुई, जहाँ पर उन्होंने जो है मारने पीटने के इल्ज़ामात लगाए थे कि मारते थे, पीटते थे। इनकी फैमिली भी उनके साथ मुलव्वस थी और फिर हम सब ने देखा वो तमाशा क्या था। फिर उन्होंने अपनी ही डॉक्टर से शादी की, अपनी जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह वो ले रहे थे। उसके बाद अब ये मामला था कि तीसरी बार ये चीज़ सामने आ चुकी है कि वो कहते हैं कि जी मेरी बीवी ऐसी है और अब तो इंतहा हो गई है। उनकी जी दूसरी अहलिया से मुतालिक जो स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने शेयर की वो सोशल मीडिया पे तनाज़े का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त गुज़िश्ता कुछ दिनों से फ़िरोज़ ख़ान के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो एक उन्होंने स्टोरी शेयर की जिसमें उनकी दूसरी अहलिया डॉक्टर ज़ैनब को टैग करते हुए उन्होंने संगीन नौयत के इल्ज़ामात उन पर लगाना शुरू कर दिए। इस पोस्ट पर दावा किया गया कि उनको ब्लैकमेल करके शादी करने पर मजबूर किया गया है और उन्हें वालिदा और बच्चों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने पर मजबूर किया जा रहा है और झूठे इल्ज़ाम जो हैं वो कहते हैं कि वरना लगाए जाएंगे अगर मैं अपने बच्चों की, जो उनकी एक्स वाइफ से उनके बच्चे हैं, उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करता, अपनी वालदा के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं करता। स्टोरी में जिन्होंने मज़ीद कहा कि वो नफ्सियाती इलाज करा रहे हैं मगर उन्हें अपने ही घर वालों के सामने बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और घर वालों से दूर किया जा रहा है। ये स्टोरी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल जाती है, कयास सरंगियाँ शुरू हो जाती हैं और फ़िरोज़ ख़ान की दूसरी अहलिया ज़ैनब से भी इनकी अलहदगी हो गई, इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा बताती चलूँ कि जून 2024 में फ़िरोज़ ख़ान ने माहिर नफ्सियात डॉक्टर, जो कि उनकी अपनी डॉक्टर थी जिनसे वो इलाज करवा रहे थे, डॉक्टर ज़ैनब से शादी की थी। ये एक लव मैरिज थी। इससे कबल 2018 में उन्होंने अलीज़े सुल्तान से पहली शादी की और 2022 में उनकी अलहदगी हो गई, बल्कि तलाक उन्होंने दे दी और अलीज़े ने इल्ज़ाम लगाया था कि तलाक देकर मुझे और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया गया, मुझे मारा पीटा जाता था, बड़ा कुछ होता था। फिर फ़िरोज़ ख़ान के ख़िलाफ़ पूरी इंडस्ट्री में एक जो है मुहिम शुरू हो गई, उनके बाइकॉट की। ख़वातीन सामने आईं और उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि फ़िरोज़ किस तरह से उन लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ करते थे और फिर उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी एक मुनज़्ज़म मुहिम स्टार्ट हो गई। पहली बीवी अलीज़े सुल्तान ने फ़िरोज़ ख़ान पर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाते हुए तस्वीरें भी शेयर की थी और मामला फिर अदालत में चला गया था और फिर वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थी और कहती थी कि ये अपने ही बच्चों को मेंटेनेंस के पैसे नहीं देते। फिर उन्होंने जब सारे मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुए बहुत टाइम के बाद, वो अक्सर स्टोरीज लगाया करती थी कि दिखाने की मोहब्बत है, दिखावे की मोहब्बत है, बच्चों को पूछते तक नहीं, बीमार होते हैं तो मेरे घर पे फेंक कर चले जाते हैं। अब जी इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी से एक मुतनाज़ स्टोरी शेयर हुई कि उनकी दूसरी अहलिया डॉक्टर ज़ैनब, उनको टैग करते हुए बड़े ही इल्ज़ामात लगाए गए और मुझे इस रिश्ते में ज़बरदस्ती और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए लाया गया है, मेरी वालदा और बहन के साथ जुल्म किया गया, इसके बाद ये रिश्ता जो है मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपनी वालदा और बच्चों के साथ ना रहूं वरना मुझे गलत इल्ज़ामात लगाकर दुनिया के सामने बदनाम किया जाएगा। उन्होंने अपनी अहलिया को टैग करते हुए कहा कि घर वापस मत आना, शुक्रिया। उनका मज़ीद कहना था कि मैं ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सबको मदद की ज़रूरत होती है और मुझे भी मदद की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि मेरे चाहने वाले मुझ पर एतमाद करेंगे। उन्होंने मज़ीद लिखा, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कभी किसी को नाराज़ नहीं किया, हमेशा महज़ब अंदाज में जो है मैंने काम किया, मुझे ये खौफ नहीं कि लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। स्टोरी में मज़ीद लिखा, मैं नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ, दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे अंदर से मार रही है वो कोई शख्स मुझे अपने ही लोगों की नज़र में गिरा रहा है। इससे पहले जब शादी नहीं हुई थी अपनी ही डॉक्टर से, यानी कि अपनी डॉक्टर अपनी बीवी से इलाज करवा रहे थे, लेकिन शादी के बाद अपनी बीवी से इलाज करवाने के बजाय अभी किसी और से इलाज करवा रहे हैं अपना। स्टोरी में ना सिर्फ मद्दाहों को हैरान किया जी, बल्कि मीडिया पे एक जंग शुरू हो चुकी है। चंद घंटों बाद फ़िरोज़ ने दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है।
اور یہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس وضاحت کے باوجود سوشل میڈیا پہ بحث کا سلسلہ جاری ہے اور مداح کہتے ہیں کہ یہ ذاتی ان کی زندگی کی جنگ ہے اور یہ ہمیشہ اس طرح کی جنگ لڑتے آ رہے ہیں۔ کبھی کسی نے لکھا کہ جی انہوں نے دوائی نہیں کھائی، کبھی کسی نے لکھا کہ لگتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کبھی کسی نے لکھا کہ پہلی بیوی کے ساتھ بھی سب کچھ کیا تھا، پھر کسی نے لکھا کہ جو ہے سجل کے ساتھ بھی سب کچھ کیا گیا تھا۔ لیکن میں کہوں گی سجل کو بیچ میں نہیں لے کر آنا چاہیے۔ وہ عورت اتنی اچھی ہے، وہ کبھی زندگی میں نہیں بولی کہ اس کے ساتھ کس نے کیا 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 نہیں کیا۔ صبر شکر والی عورت ہے اور بڑی بہترین عورت ہے۔ پھر جی ان کی جو لوگوں کی جانب سے کہا گیا کہ ان کو یا تو یہ کچھ چیزیں ایسی استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ہوش نہیں رہتا، یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، جب ہوش آتا ہے تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر کسی نے لکھا کہ جی پہلی بیوی کے ساتھ طلاق بھی ان کی اسی عالم میں ہوئی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مختلف لوگوں نے ان کی بہنوں کو ٹیگ کیا اور کہا کہ ان کی بہن نے اور ان کی والدہ جو ہے ان کو آسمان پہ چڑھاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان کی دوسری بہن ہے جو پاکستان میں نہیں رہتی، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کچھ دن پہلے جو ہے شرکت کی تھی، ان کی جانب سے میرے خیال میں دعا ان کا نام ہے، نہیں تو ان کی بیوی کا نام ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرا نام۔ ان کی بہن نے کہا تھا پوڈ کاسٹ میں کہ جی میں تو حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میرا بھائی بڑا شریف ہے اور ان کی شادی ان کی وجہ سے نہیں ٹوٹی۔ تو فینس کا کہنا ہے فیروز خان کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی دوسری بیوی بھی گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اب ہیکنگ کی سٹوری سنا رہے ہیں اور ان کو اپنی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ نہیں لے کر آنی چاہیے۔ یاد ہے فیروز خان کی پہلی شادی 2018 میں ہوئی تھی، پہلے بچے کی پیدائش 2019 میں، جبکہ بیٹی جو ہے 2022 میں پیدا ہوئی تھی اور پھر 2022 میں انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ علیزہ نے جو ان کی فرسٹ ایکس وائف ہیں، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ فیروز خان انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں پھر یہ بات کہوں گی جب آپ اپنی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیوں اس پر بات کریں یا کوئی اس پر بات کیوں نہ کرے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اگر مسئلے مسائل ہیں تو گھر میں سارٹ آؤٹ کریں، ہر ایک غلط نہیں ہو سکتا۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، سوال سے سی یو ان دی نیکسٹ۔